वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 6, जिसका टॉपिक है वंशागति के आणविक आधार। हमने वंशागतिकी के बारे में बहुत कुछ जाना। 9th-10th में हमने पढ़ा, 11th में भी वंशागतिकी के बारे में जाना। वास्तविक में वंशागतिकी का मतलब ही होता है कि हमारे जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो जाता है वही हमारी क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है। और उसके माध्यम से हमारी जो वंश की जो गति होती है वो चलते रहती है। ठीक है, तो ये है आपका वंशागतिकी के आणविक आधार। आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि आणविक जो प्रवृत्ति होती है, ऐसा क्या चीज है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जाते जा रहा है। तो हम पहले ही जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए, आरएनए, इन मॉलिक्यूल्स को जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। तो वास्तविक में इस जो डीएनए, आरएनए की बात कर रहा हूँ या वंशागति के जो आणविक आधार जो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आनुवांशिक जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है, हमको बताया आपके फ्रेडरिक मिस्चर ने। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर, ये जो फ्रेडरिक मिस्चर होता है, इन्होंने ये बताया कि हमारे आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं 1868 में। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो ममाद सेल्स होती है, ममाद जो पस वगैरह आ जाता है, वो घाव वगैरह जो बन जाती है, पक जाती है, उनके जो केंद्रक होते हैं ममाद सेल, ठीक है, ममाद कोशिका के केंद्रक, ये जो ममाद कोशिका के केंद्रक में उन्होंने देखा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है करके, जिसके कारण से इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लिन। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर ने ये देखा, फ्रेडरिक मिस्चर ने ये देखा कि भाई ये तो कहाँ पे से प्राप्त हो रहा है, केंद्रक से प्राप्त हो रहा है, और केंद्रक से प्राप्त हो रहा है जिसके कारण से इसका नाम दे दिया गया न्यूक्लिन। न्यूक्लियस से प्राप्त हो, इस कारण से क्या होगा नाम इसका, न्यूक्लिन। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये देखा कि बाद में हमको ये पता चला कि भाई ये जो न्यूक्लिन होता है वो होता है अम्लीय स्वभाव का। इसका स्वभाव कैसा है, अम्लीय स्वभाव का होता है, और अम्लीय स्वभाव का होने के कारण से इसको नाम दे दिया गया नाभिकीय अम्ल। पाया कहाँ गया, नाभिक में, और कैसा स्वभाव का है, अम्लीय, तो इसका नाम हो जाएगा किसके कारण से, नाभिकीय अम्ल। ठीक है, नाभिकीय अम्ल के नाम से इसको जाना गया। अधिकांशतः जो होते हैं, ये जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके बहुलक होते हैं, इनके बहुलक होते हैं, जिसके कारण से जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो एक से दूसरे में रूपांतरित होता है और हमारे शारीरिक क्रियाओं का क्रियाधार बनता है, आधार बनता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो नाभिकीय अम्ल था वही जो था वो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे सारे जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, जिसके कारण से ही मनुष्य का संतान जो होता है वो मनुष्य के समान दिखाई देता है और उन्हीं के समान कार्य करता है, उन्हीं के समान उनके स्वरूप होते हैं, आकार होते हैं, या किसी बंदर, भेड़, बकरी, गाय, ये आप ले सकते हो, उनके संतान उनके ही समान क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अब हम जो देखा नाभिकीय अम्ल को हमने क्या माना, अनुवांशिक पदार्थ माना। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ ये सब हमारे लिए क्या कहलाया गया, अनुवांशिक पदार्थ। किसको माने हमने अनुवांशिक पदार्थ, ये जो आपके पास नाभिकीय अम्ल है उसको, या हम इसी को बोल सकते हैं डीएनए या आरएनए के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुवांशिक पदार्थ के, अब वो वास्तविक में है क्या चीज, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे।
चलिए सबसे पहले देखेंगे तो जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो हर एक जीव में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। पहला पॉइंट आपका ये आता है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कैसा होता है, अनिवार्य रूप से। ठीक है, हर एक जीव में अनिवार्य रूप से वो पाया जाएगा। कोई भी जीव जो होगा वो बिना डीएनए, बिना आरएनए या अनुवांशिक पदार्थ के रह नहीं सकता है। हर एक प्रत्येक जीव में क्या पाया जाता है, अनुवांशिक रूप से वो, ठीक है, अनिवार्य रूप से वो अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा होता है अनुवांशिक पदार्थ में प्रतिवलन की क्षमता पाई जाती है। ये प्रतिवलन मैं बताता हूं, ये प्रतिवलन है क्या चीज, प्रतिवलन की क्षमता। प्रतिवलन की क्षमता का मतलब होता है द्विगुणन करना, वलन का मतलब होता है एक नए छल्ले का फिर से निर्माण करना। द्विगुणन इस प्रकार से वो द्विगुणन होते जाता है। ये इसमें अनुवांशिक पदार्थ में क्षमता होती है जिसके कारण से ही वह स्वयं से एक और नए अनुवांशिक पदार्थ का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और निर्माण कर लेने के पश्चात उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये इनकी क्षमता है, इसमें एक नए सेल्स का ऑलरेडी निर्माण हो चुका है। तीसरा हमारा टॉपिक आता है, इस अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसका संतति के द्वारा स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के माध्यम से, किसके माध्यम से जा रहा है, संतति। जैसे जो दंपति होता है, जो मादा और नर जो उनके बीच में जो संबंध होता है, उन्हीं के माध्यम से उनके जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो संतति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। और यही जो संतति है वो फिर से अगले पीढ़ी में उनके लक्षणों को लेकर के जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा ये होता है सूचनाओं का वाहक। हम कह सकते हैं कि जो आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है सूचनाओं का वाहक। कौन है सूचनाओं का वाहक, अनुवांशिक पदार्थ। हमने ये देखा है कि जिन माँ बाप के बाल भूरे हैं, आंख भूरे हैं, या उनकी हाइट छोटी है या हाइट लंबे हैं, तो उनके जो लक्षण होते हैं वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचते हैं, उनके संततियों में पहुंचते हैं और उनके संततियों से फिर उनके संततियों में। इसका मतलब यह है ना कि कुछ तो ऐसे सूचनाएं हैं जिन सूचनाओं को कौन पहुंचा रहा है, हमारे अनुवांशिक पदार्थ पहुंचा रहा है, जिसके कारण से ही उनके माता पिता और उनके माता पिता के भी उनके माता पिता हूबहू उनके समान दिखाई देते हैं। इसी कारणवश होता है कि कोई व्यक्ति आपको बाहर देखकर भी आपके माता पिता का क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा पाते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ कहते होते हैं सूचनाओं का वाहक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, पांचवा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि अचानक होने वाले परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन होता है, लिख सकते हैं इसमें आप लोग। तो कारण ये होता है कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसमें थोड़ी बहुत उत्परिवर्तन पाई जाती है, जिसके कारण अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाते हैं, जो उनकी अनुवांशिक पदार्थ जो सूचनाएं जाती है तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती है, अचानक चेंजेस भी हो सकती है। इसी को क्या बोला गया है, आपके उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए छठवां पॉइंट होता है अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो अनुवांशिक सूचनाओं के रूप में कोड की तरह कार्य करता है। ठीक है, अनुवांशिक सूचनाएं जो होती है वो किसके रूप में, कोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कोड का मतलब होता है, हम लोग यदि किसी वर्ड, मोबाइल आप लोग लॉक रखते हैं, मोबाइल लॉक रखने का मतलब होता है कि वो आप ही अपने लॉक को खोल सकते हो, या जिसको पता है वो खोल सकता है। तो वो लॉक के माध्यम से आप उसके सारे सूचनाएं को पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, आप लॉक रखें अपनी सूचनाओं को छुपाने के लिए। ठीक है, तो उसी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो अनुवांशिक कोड के रूप में संचित रखता है और उसी कोड के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो हमने देखे कि अनुवांशिक जो पदार्थ था
ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ वो वंशागति के आणविक आधार के रूप में आ रहा है। और आनुवांशिक पदार्थ वास्तविक में है क्या चीज, जिसके बारे में हम लोग आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है कि जो जीव शरीर होता है वो प्रोटीन का भी बना होता है, इसको हमने देखे, वो भी हो सकता है। और यहाँ पे नाभिकीय अम्ल की बात आ रही है, जिसमें वो डीएनए या आरएनए भी हो सकता है, डीएनए या क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या हो सकता है प्रोटीन, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।